दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ अंधेरा ही राज करता हो, जहाँ हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डरावने जीव हो। ये है हमारा सागर, जो धरती का 80% हिस्सा ढकता है, लेकिन इसका 80% आज भी अनजाना है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक सागर की गहराइयों में ऐसे जीव छिपे हैं जो डायनासोर से भी ज़्यादा डरावने हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सागर का सबसे बड़ा राक्षस लेविएथन आज भी वहाँ छिपा है? आज अमित मिस्ट्रीज़ में हम खुलेंगे सागर के तल में छुपे रहस्यमय जीवों के 3 ऐसे राज जो आपके होश उड़ा देंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलो सागर की गहराई में गोता मारते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं अमित मिस्ट्रीज। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी थ्रिल दे तो एक लाइक तो बनता है। सागर की गहराई जो 11,000 मीटर तक जाती है, ऐसी जगह जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक यहाँ एंगलर फिश जैसा जीव रहता है, जिसके मुंह में चमकता लालच होता है जो शिकार को लुभाता है। फिर है जायंट स्क्विड जो 50 फीट तक लंबा हो सकता है, और गोब्लिन शार्क जिसका चेहरा प्रागैतिहासिक राक्षस जैसा है। लेकिन पहला रहस्य यह है, ये जीव इतने डरावने क्यों बने? वैज्ञानिक कहते हैं कि डीप सी का प्रेशर और अंधेरा इनके डिजाइन को अजीब बनाता है। लेकिन कुछ मछुआरे मानते हैं कि सागर के तल में कोई प्राचीन शक्ति है जो इन जीवों को राक्षसी बनाती है। 2024 में एक सबमरीन ने डीप सी में अजीब चमकती आकृतियां रिकॉर्ड की है जो किसी जीव से मेल नहीं खाती थी। क्या सागर का तल इन जीवों को कोई रहस्यमय ताकत दे रहा है? हमें कमेंट में बताओ। और अगर ये रहस्य आपको पसंद आ रहा है तो अभी एक लाइक तो कर ही देना। अब आते हैं सागर के दूसरे और रोंगटे खड़े करने वाले रहस्य के ऊपर। डीप सी के जीव सतह की ओर क्यों आ रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हाल के सालों में जायंट स्क्विड और गोब्लिन शार्क जैसे जीव सतह के करीब देखे गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री तापमान बढ़ने से डीप सी का इकोसिस्टम बदल रहा है। 2023 में जापान के तट पर एक 40 फीट का स्क्विड मछुआरों के जाल में फंसा और उसका शरीर अजीब तरह से चमक दे रहा था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कुछ लोकल मितक कहते हैं कि सागर के तल में एक राक्षसी राजा जाग रहा है जो इन जीवों को ऊपर धकेल रहा है। 2024 में एक डीप सी ड्रोन ने प्रशांत महासागर में अजीब ध्वनियां रिकॉर्ड की है जो किसी विशाल जीव की हो सकती थी। हमारे भारत में समुद्र मंथन की कहानी है, जहां सागर से विष और अमृत निकला था। क्या सागर का तल भी कोई ऐसा राज बाहर ला रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी मायने रखती है। अब तीसरा और सबसे गहरा रहस्य, क्या लेविएथन सागर का राक्षसी राजा सचमुच मौजूद है? बाइबल और प्राचीन मिथकों में लेविएथन को एक विशाल समुद्री राक्षस बताया गया है जो सागर को हिला सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीप सी में 2024 में अजीब थर्मल सिग्नल्स मिले हैं जो किसी विशाल जीव के हो सकते हैं। 2023 में एक सैटेलाइट ने हिंदी महासागर में 60 फीट लंबी छाया रिकॉर्ड की है जो किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाती थी। लोकल मछुआरे मानते हैं कि सागर के तल में
एक प्राचीन राक्षस छिपा है जो अब धीरे धीरे जाग रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 2024 में एक डीप सी सबमरीन ने एक अजीब हलचल रिकॉर्ड की है, जैसे कोई विशालकाय जीव उसके पास से गुजर रहा हो। क्या लेविएथन सागर की गहराइयों में जिंदा है और ऊपर आने वाला है? तो दोस्तों, सागर हमें डर और रोमांच से जोड़ता है। अगर आपको लगता है कि यह रहस्य रोंगटे खड़े करने वाला है, तो कमेंट में लेविएथन जरूर लिखना। तो दोस्तों, अब वो ट्विस्ट जो मैंने वादा किया था, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि 2024 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक गुप्त रिसर्चर्स ने सागर के तल में एक विशाल थर्मल वेंट डिटेक्ट किया है जो अनजान जीवों को सतह की ओर धकेल रहा है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस वेंट के पास वैज्ञानिकों ने एक 70 फीट लंबी छाया देखी है जो किसी राक्षसी जीव की हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब वैज्ञानिकों ने उस वेंट के पास ध्वनियाँ रिकॉर्ड की तो उन्हें एक गहरी गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन राक्षस सांस ले रहा हो। लेकिन वो वेंट इतना खतरनाक है कि कोई वहां जा नहीं सका। क्या ये लेविएथन की वापसी का संकेत है? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। इसे शेयर करो और अपनी गैंग को भी इस रोमांच में शामिल कर लो। अगली वीडियो में एक सवाल, क्या लेविएथन सागर का सबसे बड़ा रहस्य है? तब तक रहस्यमयी रहो।